हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जेईएसटी और पीएसटी की जो इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो उसका जो है वो एक लास्ट में टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। तो वो किस तरह का जो है वो आता है पेपर। तो मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका जो है भाई का पेज है फेसबुक का, तो काइंडली जाके यार वो फेसबुक का पेज लाइक कर लें। मुकीद गौरी लिखेंगे फेसबुक पे, तो यहाँ पे जैसे कि देखें मेरा पेज आ जाएगा इस तरह से खुल के, और आपने जो है आपके भाई को लाइक दे देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके भाई को आप लोगों ने सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे 1-to-1 राब्ते में रहूंगा। कोई भी आपको क्यूरी है, कोई भी आपका सवाल है, जॉब रिलेटेड है, कुछ भी है, तो आप मुझसे यहाँ पे 1-to-1 पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीन जो है कुछ ऐसा है कि जो इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग होती है वो जो कि उन टीचर्स की होती है जो कि नॉन प्रोफेशनल होते हैं, लाइक जिनका बीएड नहीं हुआ होता, और जिनका बीएड हुआ होता है तो उनकी भी ट्रेनिंग होती है। अब जिनका बीएड नहीं हुआ होता तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है लाइक तकरीबन 24 डेज की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 24 डेज की ट्रेनिंग होती है। और सेंटर क्या करता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, सेंटर जो है वो आपसे एक तो प्री टेस्ट लेता है, लाइक जब आप इंटर होते हो सेंटर में ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल आता है, जब आप किसी भी सेंटर में आपका जो है वो आपका लगता है कि सेंटर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपका एक जो है वो प्री टेस्ट होता है। और जब आपकी ट्रेनिंग 24 डेज के बाद मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आपका एक और टेस्ट सेंटर कंडक्ट करता है। ठीक है, तो फिर जो है वो अब सीन ये है कि अब जो है अगर जिसने ट्रेनिंग जो है वो क्या कहते हैं की है, तो अब उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो उसका लिया जाता है। तो अब परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट क्या कहती है, खुद लेती है। तो अब मैं आपको ओरिजिनल पैटर्न है मेरे पास, तो वो दिखाता हूं। मैं ओरिजिनल पेपर है बल्कि मेरे पास, तो वो मैं दिखाता हूं। तो ये हमारा जो है ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमें होता है 40 मिनट्स होते हैं और उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा इसमें रिक्वायरमेंट होती है पोर्टफोलियो की। ठीक है, पहले आपका अगर पोर्टफोलियो है, टोटल तकरीबन 50 नंबर का जो है ये पूरी ट्रेनिंग का जो है कोर्स होता है। तो उसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो के नंबर होते हैं आपके पूरे जो आपके अटेंडेंस हैं, मार्क्स, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 2 जो है लीव्स होती हैं इसमें भी वो। ठीक है, और आपके जो है 30 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, तो तकरीबन 50 नंबर का पूरा मतलब ये ट्रेनिंग होती है। तो इसमें आपके जो है वो आपको सब कुछ आपने जमा करवाना होता है, लाइक पोर्टफोलियो हो गया, डेली का रिफ्लेक्शन हो गई। तो ये चीजें आपकी डेली बेसिस पर मॉनिटर की जा रही होती हैं। और पोर्टफोलियो जो एक मैंडेटरी चीज है वो आपको लाजमी जो है वो सबमिट करवाना होता है एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। तो उसके बाद जो है वो टेस्ट के लिया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट में 40 मिनट्स दिए हुए होते हैं, या आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं भी जो है ये पेपर नहीं मिलेगा। ये पेपर जो है वो आपके भाई के पास है ओनली। ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस कुछ, तो 30 उसमें क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा है यूज ऑफ मैनुअल स्टिकी नोट्स एंड मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, कोई स्टिकी नोट्स वगैरह हो गए, मोबाइल फोन हो गए, वो टेस्ट में अलाउ नहीं है। कोई भी यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, और कटिंग, ओवर राइटिंग, टिक ऑफ मोर देन 1 क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर कटिंग या ओवर राइटिंग कर दी, लाइक अगर आपने किसी से पूछ के लिख लिया कि अगर किसी आपके दोस्त ने बताया कि इसका आंसर ए है, और अगर आप जो है वो आंसर जो ए लगा देते हैं, फिर आपको लगता है कि ए नहीं है, अगर बी है, तो अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो आपको रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो जो है आपका 1 है। तो अब इसमें देखें चलते हैं। पहला सवाल है द क्वालिटी ऑफ एक्टिव लर्नर इज टू बी। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आप देख लें इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है, अच्छा, दूसरा उसमें सवाल है असेसमेंट फॉर लर्निंग इज नॉन एज। ठीक है, तो लिखा हुआ डायग्नोस्टिक है, प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है। ठीक है, तो नंबर 3 है इसका पनिशिंग अ चाइल्ड फिजिकली इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, मोरल है, बुलिंग है, इमोशनल है, पनिशमेंट है, कॉर्पोरल पनिशमेंट से कहलाता है। ठीक है, नंबर 4 है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट टीचर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, इज नॉन एज। तो वो क्या है, वो क्या पोर्टफोलियो है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पोर्टफोलियो आपका डेली बेसिस पे आप मेंटेन भी कर रहे होंगे, एट द एंड आपका ट्रेनिंग के बाद जो है वो सबमिट होता है। ठीक है, 24 डे पे। अच्छा, नंबर 5 है हमारा द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एन एकेडमिक कोर्स। ठीक है, इज गिवन इन। तो करिकुलम उसमें है, स्कीम ऑफ स्टडीज है, सिलेबस है और टेक्स्ट बुक है। नंबर 6 है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप अंडर द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान NPSTP फोकसेस ऑन। ठीक है, तो नंबर इसमें ये 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं आप जो भी सही लगे। ठीक है, नंबर 7 है द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम हाईली डिपेंड्स ऑन द
किस पे डिपेंड कर रही है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, वो इफेक्टिव टीचर्स पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का जो है वो इसका यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ए होना चाहिए, रेलिवेंसी। 9 है फिजियो साइकोमोटर डोमेन्स डील विथ, ठीक है, किससे डील करती है, ये भी गलत लगा हुआ है, जो कि इसका सी आंसर राइट होगा, बॉडी मूवमेंट है। इस तरीके से नंबर 10 है फॉर वर्किंग विद द टीम टू अचीव द कॉमन गोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होगी, वो के कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसी तरह से नंबर 11 है द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज टू क्रिएट डैश इन्वायरमेंट, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड है, टेक्स्ट बुक है, ये सारे जो भी ऑप्शंस देख लें आप, ठीक है। अच्छा नंबर 12 है हाइब्रिड टीचिंग इज, वन इन पर्सन है, डिस्टेंट टीचिंग है, ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन है, या बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन, ठीक है। नंबर 13 है द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक, क्या करना है, एनालिसिस है, ओपिनियन है, प्रिडिक्शन है और जजमेंट है, तो ठीक है। नंबर 14 है द टेस्ट स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट एनालिसिस में, टेस्ट स्कोरिंग में, या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, या टेस्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा नंबर 15 है साइको सोशल कॉम्पिटेंसीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर कॉल्ड, किसमें आता है, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ स्किल्स या बिहेवियरल स्किल्स, ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें। नंबर 16 है टीचर सेंटर अप्रोचेज रिफर्स टू, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, रोल प्ले है या लेक्चर है, ठीक है। टीचर सेंटर अप्रोच में क्या होता है कि टीचर सिर्फ क्या कहता है, आके पढ़ाता है और बच्चे जो है वो पैसिव बैठे होते हैं, सिर्फ वो जो आके जो है सिर्फ सुन रहे होते हैं, सिर्फ टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं, इन शॉर्ट। तो इसमें जो है वो लेक्चर है। इसी की तरह से पेडागोजी मीन्स होता है आपका टू अचीव द चाइल्ड, टू टेल द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू टीच द चाइल्ड, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रैक्टर इज यूज इन मल्टी चॉइसेस में होता है, डिस्ट्रैक्टर ट्रू फॉल्स में भी नहीं होता, ठीक है। डिस्ट्रैक्टर मतलब 4 ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं उनको हम ये डिस्ट्रैक्टर कह रहे होते हैं, ठीक है। इसे 19 है लर्निंग बाय डूइंग एसोसिएट विद द एजुकेशन फिलोसफी इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें 6-7 फिलोसफीज हैं एजुकेशन की, बिहेवियरिज्म है, एसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिव, ये जो है वो लिखी हुई है, फिलोसफी लिखी हुई है एजुकेशन की। तो इसमें लिखा हुआ प्रोग्रेसिव में आता है लर्निंग बाय डूइंग। इधर 2020 है नेशनल करिकुलम 2006 इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो स्टैंडर्ड बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, आउटलाइन बेस्ड है, प्रोसेस बेस्ड है, ठीक है। 21 है टू यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, रिमेंबर है, एप्लीकेशन है, क्रिएट है, कॉम्प्रिहेंशन है। और नंबर 32 है और 22 है सॉरी, डैश इनेबल्स टीचर टू रिकॉग्नाइज देयर सक्सेस, गैप्स एंड चैलेंजेस, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है, टेस्ट है, टीचिंग है, रीडिंग है, तो इसका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होना चाहिए, ठीक है। 23 है इसका विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल करिकुलम, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस है इसमें डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी है, स्टैंडर्ड होता है, फिर आपका बेंचमार्क्स, फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लाइक SLO, ठीक। तो इसी तरह से है सेस्लॉफ क्या है आपका, करिकुलम फ्रेमवर्क है, असेसमेंट वर्क वो है, या ट्रेनिंग फ्रेमवर्क क्या है, ठीक। इसी तरह से है 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम, ठीक है। तो इसमें जो है वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सही है बिल्कुल ऑप्शन। इसी तरह 26 है एक्टिव लर्नर सब्स्टिट्यूट इज, तो एक्टिव लर्नर सब्स्टिट्यूट क्या है, वर्किंग है, टॉकर है, वॉकर है और या इंगेजिंग है। 27 है द इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिव्यू, को वो है डकार है, पाइट है, RSU है या स्टेड है, ठीक है। इस तरह से है द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू एज रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द पर्टिकुलर ग्रेड इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेंचमार्क भी है, कॉम्पिटेंसी है, स्टैंडर्ड है या SLO है, ठीक है। 29 है मल्टीग्रेड टीचिंग बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर आर, यहाँ पे मेनी टीचर्स हैं, मेनी स्टूडेंट्स हैं। मल्टीग्रेड में क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसमें, जब जहां पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, टीचर कम होते हैं, वहां पे मल्टीग्रेड की जाती है। तो अब यहाँ पे देख ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा है मेनी टीचर्स और मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह से फ्यू टीचर हैं और फ्यू स्टूडेंट्स हैं, कम बच्चे हैं, कम स्टूडेंट, तो कैसे होगी मल्टीग्रेड में, जैसे मोर टीचर हैं फ्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ज्यादा स्टूडेंट हो और कम जो है वो टीचर हो, तो जो है वो मल्टीग्रेड में एप्लीकेबल होती है। इसी तरह से 30 वेरियस ऑप्शन इन MCQs और कॉल्ड क्या कहलाते हैं, वो डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। तो ये जो है वो हमारा 30 क्वेश्चन का पेपर जो है वो MCQs का आया था, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए।
और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को पोर्टफोलियो बनवाना हो तो आपका भाई पोर्टफोलियो भी बनाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो देखें, ये आपके भाई का पोर्टफोलियो है, ठीक है। अगर किसी भी पोर्टफोलियो के हवाले से कोई हेल्प चाहिए या किसी को बिल्कुल बनाना नहीं आ रहा, बिल्कुल सिरे से अगर वो बनवाना चाह रहा है तो वो आपके भाई से बनवा सकता है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर आपके भाई ने जो है ये इस तरह से जो है कवर पेज बनाया था, सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगे हुए थे, ठीक है। ये इस तरह से आपके भाई ने सारी चीजें लिखी थी, ठीक है। इस तरह का ये मेरा जो है वो फाइल थी और जो है पेज था। इसी तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं, ये मेरा लेसन प्लान था। तो पोर्टफोलियो आपका समझ लें निचोड़ है इस ट्रेनिंग का। तो अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपके भाई से आप रब्ता कीजिएगा। फेसबुक का पेज है जो मेरा मुकीद गौरी वाला, तो उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर किसी को पोर्टफोलियो बनवाना हो। तो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोग। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।